जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा सेंसर आर्गन कि सेंस आर्गन जो होता है, जो सेंस आर्गन होता है उसको हम सेंसर भी बोल सकते हैं। मतलब शरीर का जो मतलब सेंसिटिव, मतलब जिसको हम मतलब स्पर्श करने से जानते हैं उसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इसकी परिभाषा हम अगर लिखेंगे कि ज्ञानेंद्रिय क्या है, तो ये परीक्षा में पूछता है कि ज्ञानेंद्रिय क्या है। ठीक है, तो अगर आप ज्ञानेंद्रिय के बारे में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि अ, ऐसा अंग जो हमारे बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसको हम सेंस आर्गन या तो ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। ये 5 प्रकार का होता है। ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय है, तो वैसे भी आप मतलब याद करना है तो उसको पढ़ के याद करेंगे, पर अपने अगर मतलब एक लॉजिक लगा करके आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारा अंग है, जो त्वचा है, तो ये त्वचा जो हमारी है ये है पहला। और फिर इसके बाद हमारा स्किन, इसको हम त्वचा को बोलते हैं। और इसके बाद हमारा आता है ये जीभ आती है। फिर इसके बाद नाक आता है। फिर इसके बाद आंख आती है। फिर इसके बाद ये कान आता है। इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और हमारी ज्ञान इंद्रिया 5 प्रकार की होती है: त्वचा, नाक, कान, जीभ, आंख। ज्ञान इंद्रिया 5 प्रकार की होती है, ये आपको समझ में आ गया। अब इनकी परतें 2 प्रकार की होती है। एक आंतरिक परत होती है और एक बाहरी परत होती है। जो ये आंतरिक परत होती है संयोजी ऊतक का बना होता है। आपको जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें ये परीक्षा में पूछता ही पूछता है और इसमें बहुत से लोग मतलब थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। इसका पूरा ये नाक का, कान का और मतलब त्वचा, नाक, कान, जीभ, आंख, ये सभी चीजों का विस्तार से हम पढ़ाएंगे। जो इस पार्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा पाएंगे तो अगले वीडियो में आपको मैं बना के दूंगा। तो आप, हाँ, फिर इसकी 2 परत होती है ये, और जो आंतरिक परत होती है संयोजी ऊतक की बनी होती है। इनका जीवन काल, जो त्वचा का जीवन काल होता है, वो जीवन काल आपको बता दें इसका मतलब 4 बी के 28 दिन का होता है। और इसके बाद ये मतलब टूटती है, फिर ये बन जाती है। ठीक है, अब त्वचा का कार्य के बारे में पढ़ेंगे। त्वचा का कार्य, त्वचा हमारी जो है, मतलब ये जो हमारी स्किन है, जिसको हम ये ये जो दिख रहा है, ये चीज, ये हमारा त्वचा है। इसका काम क्या है? इसका काम है रक्षा करना, हमारे शरीर की रक्षा करना। ठीक है, और अगर पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप इसको बोल सकते हैं त्वचा को। अगर शरीर के अंदर में अगर शरीर के अंदर में पूछता है तो आप लीवर बताइएगा। ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब ये रक्षा करता है। रक्षा हमारे शरीर में बाहरी वातावरण में कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनसे ये मेरी त्वचा रक्षा करती है। ठीक है, वो रक्षा करती है। और लाइसोजाइम एक होता है जो हमारे मतलब स्किन पर पसीने के रूप में आप कभी देखे होंगे घाव जहां हो जाता है, तो जहाँ घाव होता है तो वहां पर एक इस मतलब कभी कभी देखेंगे बूंद बूंद में पानी टाइप का बगल बगल में पसीना जैसे निकलता है, उसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। जबकि वो पसीना नहीं है, पसीना आपने देखा होगा अलग होता है, उसमें थोड़ा चिपचिपा टाइप का रहता है, उसको लाइसोजाइम कहते हैं। जो हमारे कीटाणुओं को मारता है, जो हमारे मतलब घाव होता है या स्किन में जो वायरस आते हैं, जो कीटाणु आते हैं, उनको वो खत्म करता है लाइसोजाइम। ठीक है, यूवी रे, मतलब जो हमारी यूवी रे जो किरणें होती हैं, ये ये किरणें हमारे जो त्वचा पर जब पड़ती हैं तो हमारे सूर्य की किरणों में कई प्रकार का जो विकिरण होती हैं जो कैंसर बनाने का खतरा रखती है। तो मतलब हमारे शरीर में, स्किन में कभी कभी क्या होता है कि शरीर में कैंसर हो जाता है, तो उसका वो सूर्य की किरण से, तो बहुत से लोगों को होता है। वो किन लोगों को होता है आगे बताएंगे। तो इसमें ये कैसे बचाता है, ये मेलानिन एक होता है, इसमें हार्मोन्स होता है स्किन में। तो ये जो किरणें आती हैं, विकिरण, जो सूर्य की किरण आती हैं, तो उनको क्या करता है कि शोषित कर लेता है। तो उनको शोषित करके ये हमारे मतलब जो स्वच्छ है, जो हमारे मतलब जरूरत का है, उसको हमारे शरीर में रखता है, बाकी को निकाल देता है। मेलानिन का काम होता है। अब इसके बाद इसमें जो जिनके पास मेलानिन हार्मोन्स ज्यादा होता है वो काले होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, आप हमको काला देख रहे हैं, मैं काला आदमी हूँ।
तो मेरे अंदर ये मेलानिन जो हार्मोन्स है वो ज्यादा है, और जिनके अंदर मेलानिन हार्मोन्स कम होता है वो गोरे होते हैं, उनको कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, इसके कारण जो है तो मेलानिन के कारण रंग बनता है शरीर में। ठीक है, अब बताते हैं इसके, अब फिर इसके त्वचा का काम विटामिन डी और सी का मतलब निर्माण करना होता है, जिससे विटामिन डी हमारे सूर्य के किरण से प्राप्त होता है। आप जानते ही होंगे कि विटामिन डी जो होता है तो हमारे सूर्य के किरण से आता है, तो सूर्य की किरण को हमारा सबसे ज्यादा हमारा जो त्वचा है उसको शोषित करता है, और शोषित करके यहाँ मतलब डी और सी मतलब विटामिन डी और सी का निर्माण करता है। ठीक है, तो सी सबसे ज्यादा मात्रा में वैसे खाने पीने की चीजों में होता है, लेकिन इसमें भी रहता है। ठीक है, अब इसमें तापमान, हमारा शरीर का जो तापमान होता है 37 सेल्सियस होता है, आप ये ध्यान रखेंगे, ये आता है। ठीक है, और इसके बाद उत्सर्जन, हमारे जो हमारी जो त्वचा है वो उत्सर्जित करती है, जब आप काम करते हैं या धूप में चलते हैं तो जो हमारे शरीर में मतलब पानी पीते हैं तो उसमें पसीने के रूप में उत्सर्जन करता है। ठीक है, और फिर इसमें पसीने के साथ में आप देखे होंगे गर्मी के महीने में, तो जब शर्ट पहने रहेंगे आप, मतलब कोई व्हाइट कलर का नहीं पहने पर भी उसको भी नजर से देखेंगे तो दिखेगा। अब व्हाइट कलर का अगर कपड़ा नहीं पहने, कोई दूसरा कलर का पहने तो उसमें पूरा नमक नमक दिखेगा। उसका कारण जानते हैं क्या है? आप जो पानी पिए थे तो उसमें जो हमारा खराब पदार्थ था, तो नमक के मतलब पसीना के साथ में साल्ट, वो नमक भी निकल जाता है। ठीक है, ये उत्सर्जन का काम करता है त्वचा। अब ये अवशोषण, अवशोषण ये किस चीज का करता है? जो त्वचा होता है तो ये हमारे मतलब सूर्य की किरणों का अवशोषण करता है, और इसमें दवाई का अवशोषण होता है। जो दवा होता है, अभी आप कोई चीज लगाते हैं, यहाँ हमको दर्द कर रहा है तो आप वहां पर मलहम लगाए कोई चीज, तो वो चीज क्या किया, उसने अवशोषित किया इस त्वचा ने, तब वहां जाके हमको ना फायदा करता है जी। फिर इसके बाद इस जो क्रीम होता है, क्रीम वगैरह आप लगाते हैं ना, घाव हो जाता है तो वहां लगाते हैं, तो ऊपर तो स्किन रहता है, या तो फिर स्किन रहता है तो वो उसको क्या करता है, शोषित करता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको खत्म करता है। ठीक है, तो ये हमारा अवशोषण का काम करता है। जो तेल, जैसे छोटे बच्चों को चाहे आदमी को, किसी को दर्द रहता है शरीर में, मतलब रूखापन लगता है, तो उसको क्या करता है, आदमी तेल लगा देता है। तेल जब लगाता है तो आदमी, हमारी त्वचा अवशोषित करती है, और जब, हाँ, जब अवशोषित करती है तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो हमारे शरीर को फायदा करता है। तो ये हमारे इसमें मतलब त्वचा का कार्य हो गया। अब आपका हमने त्वचा को कार्य बता दिया कि इसमें त्वचा का कार्य क्या है। आप, हाँ, आप परख पढ़ेंगे इसके बाद। इसमें जो हमारी त्वचा होती है तो वो दो प्रकार की होती है, एक बाहरी परत होती है और एक आंतरिक परत होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्वचा की परतें, ठीक है, त्वचा की जो हमारी परत होती है उसके बारे में समझते हैं। त्वचा की परतें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, मैंने पहले ही बता दिया, बाहरी परत ये, और ये होती है आंतरिक परत। हाँ, आंतरिक परत आप लिख सकते हैं, आंतरिक परत। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। डर्मिस, एपिडर्मिस, ये जो अधिचर्म होता है, और जो डर्मिस होता है, इसको हम डर्मिस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम डर्मिस भी लिख सकते हैं, इसको डर्मिस। ठीक है, डर्मिस, चर्म, इसको हम कह सकते हैं चर्म। ठीक है, हाँ, अब ये जो हमारी त्वचा है ये दो प्रकार की होती है, एक बाहरी परत होती है और एक आंतरिक परत होती है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस अधिचर्म, और इसको डर्मिस चर्म। ठीक है, अब ये हमारी जो बाहरी परत होती है इसमें ब्लड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आपने देखा होगा, जो हमारी बाहरी परत होती है उसमें हमारे में ब्लड नहीं होता। जैसे कभी आप चलते हैं या गिर जाते हैं, कबड्डी खेलते हैं, किसी प्रकार का ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, अगर मतलब कहीं धोखे से चोट थोड़ा सा छिल जाता है तो वहां पर ब्लड नहीं निकलता है। ठीक है, अब इसमें मेलानिन होता है जो हमारी बाहरी परत में, जो सूर्य की विकिरणों को, ये मतलब जो मतलब जिस जो जरूरत के हिसाब से बॉडी में होता है उसको लेती है, बाकी को छोड़ देती है। ठीक है, मेलानिन क्रिया जो होती है तो हमारे शरीर में कैंसर से बचाती है। ठीक है, मतलब जो त्वचा कैंसर से बचाती है। अब ये 5 लेयर की होती है। ठीक है, अब इसके बाद डर्मिस,
डर्मिस जो चर्म होता है, ये आंतरिक परत होती है। अब आपको बता दें इसमें ग्रंथि होती है, तो क्रीम हो गया, कई चीजें हमारे शरीर में शोषित करता है इन ग्रंथियों के द्वारा। अब इसमें बाल होता है, क्या होता है कि बाल आप देखे होंगे कि बाल तो हमारे ऊपर यहाँ इपीडर्मिस में दिख रहा है। अब इपीडर्मिस ये दिख रहा है, लेकिन ये आता कहाँ से है? डर्मिस से। बाल हमारे जो डर्मिस से आता है, अंदर से बाल जो दिख रहा है आपको, ये कहाँ से निकला है? ये अंदर से आया, तो मतलब डर्मिस से आया। और जो दिखा तो वो कहाँ दिखा? इपीडर्मिस से। सिंपल, ठीक है। अब इसमें बाल, अब ये रोमा जो आप देखते होंगे, ये आप स्किन पे देख रही हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो स्किन पे रोमा होता है, इसको हम रोमा बोलते हैं, तो रोम भी बोल सकते हैं, रोमा भी बोलते हैं। तो ये जो रोमा होता है, ये कहाँ से आता है? डर्मिस से। और दिखता कहाँ है? इपीडर्मिस में। हमारा जो अंदर से कोई चीज उपज ले रहा है, मतलब पेड़ कहाँ पेड़ जो होता है, तो जो पेड़ जो आदमी लगाता है तो कहाँ? नीचे। लेकिन उसकी जड़ें कहाँ रहती हैं? धरातल के अंदर, ठीक है। और ये जो जमीन होती है, तो ऊपर क्या दिखता है? डर्मिस पे। इपीडर्मिस में क्या दिखता है? उसका पेड़ दिखता है, ठीक है। अब इसकी दो लेयर होती है, पेपिलरी होती है एक, दो लेयर में एक लेयर होता है पेपिलरी, और एक होता है रेटिकुलर, ठीक है। और ये इसी का उपयोग, जो डर्मिस का चमड़ा होता है, इसी का उपयोग बिजनेस के लिए करते हैं लोग, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। इसका बेल्ट बनाने, बैग बनाने, वस्त्र बनाने, चमड़ा का बहुत सारा चीज बनता है, ठीक है। तो मनुष्य का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, तो चमड़ा होता है, लेकिन सबका सेम ही कंडीशन होता है। अब त्वचा की मोटाई क्या होती है? 0.5 से 2 mm तक हो सकती है त्वचा की मोटाई, जो हमारे मतलब आप कहेंगे पेट का मोटाई, तो पेट का कोई मोटाई नहीं होता। पेट का मोटाई इसलिए नहीं होता कि उसमें वसा भरा होता है, उसमें मोटाई नहीं होता। स्किन पूरे शरीर में वही रहता है, त्वचा वही रहता है, लेकिन वो कहाँ पर मोटा कैसा हो जाता है, वो वसा के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं कि जो इपीडर्मिस है, और ये हमारा जो परत है, तो 3 प्रकार का कैसे दिखेगा? अब इसमें अब पहला परत होता है इपीडर्मिस, जो ऊपर का भाग होता है हमारा, ये ऊपर का भाग क्या होता है? इपीडर्मिस, जिसको हम बाहरी परत भी बोलते हैं। और ये डर्मिस, डर्मिस इस त्वचा के नीचे, इस त्वचा के हमारे नीचे, जो मतलब इस त्वचा के नीचे जो होता है डर्मिस बोलते हैं। और फिर उसके नीचे आप जब इसको छील देंगे, तो उसके नीचे क्या होगा? फैट होगा, बसा होगा, बहुत सारे मिनरल्स होंगे, ठीक है। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगला पढ़ाते हैं। सेंस ऑर्गन जो होते हैं, तो हमारे कैसे काम करते हैं, उन्हीं के बारे में मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। कान का हमारा काम क्या है भाई? इससे जो हमारा कान का है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कान अगर आदमी का नहीं सुन पाता है, समझ लीजिए, तो वो कोई चीज समझ जल्दी नहीं पाता है, तो इशारों में काम करता है, ऐसे ऐसे करके बताता है ना। तो ये कान से हमारा जो है, तो इसमें हम सुनने की क्रिया करते हैं कान से। और जो हमारे बाहरी भाग का, ये हमारा देखिए कान 2 भागों का बना होता है, एक आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। तो जो ये हमारा बाहरी भाग होता है, तो ये बाहरी भाग होता है, तो ये इसको हम कर्ण पल्लव भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कर्ण पल्लव भी बोलते हैं, पीना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बाहरी भाग को पीना भी बोलते हैं, हाँ, पीना या कर्ण या पल्लव बोलते हैं, ठीक है, इस बाहरी भाग को। और ये इसका काम मेन होता है बैलेंस करना, ठीक है। और ये किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और इसमें कंकाल नहीं होता है, इसमें हड्डियां नहीं होती है। जब आदमी मरता है तो इसको जलाते हैं, तो यहाँ हड्डियां नहीं होती है। इसमें एक होती है स्टेप्स हड्डी, जो ये मिलती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब इसमें बैलेंस करने का इसका 7 भाग होता है, जिसमें 2 भाग इंपॉर्टेंट है, एक हेलेक्स है और एक है लुबेला, यानी जिसको हम कहते हैं लहर, जिसमें हम बाली पहनते हैं, ठीक है, इसको हम लहर कहते हैं। और मोलियस, इनकस, स्टेप्स का, अब यहाँ कार्य पेडिकल्स। अब इसमें सुनने की क्रिया कहाँ होती है, ये चीज समझाते हैं आपको। जब कोई ध्वनि हमारे कान के अंदर, जैसे ये हमारा कान है, तो ये हमारा जो कान है, ठीक है, तो इसमें एक घोंघे आकार यहाँ पर एक ये रहता है, और यहाँ पर एक हड्डी रहती है, यहाँ पर 3 हड्डियां रहती हैं, सॉरी,
और ये एक ड्रम बना रहता है और ये हड्डी इसको हिलाती है और ये हड्डी यहाँ पर टेढ़ी है। ये घोंघे का आकार का जो यहाँ रहता है इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, इसमें सूक्ष्म बार होते हैं। ठीक है, जब कोई ध्वनि हमारे कान के अंदर प्रवेश करती है, सुनने की क्रिया कैसे होती है। कान का एक मैंने 3D एनिमेशन वीडियो भी बनाया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें एकदम पूरा ये सेंसिटिव दिखेगा कैसे ये ध्वनि जा रही है अंदर, और ये अंदर ध्वनि कैसे जाती है, फिर ये कौन सी ये हड्डी कैसे हिलती है, फिर ये ड्रम से कैसे टकराती है, फिर ये कोक्लिया में जाकर के क्या इसमें विद्युत तरंग कैसे उत्पन्न होता है, फिर ये हमारे जो कार्डिया पेडिल में कैसे भेजता है, ये जो फिर यहाँ पर मतलब ऐसे दो एक क्या फाइबर लगा रहता है, तो ये हमारे यहाँ पर पेडिलिया में जो मतलब हमारे ब्रेन से लगा रहता है, तो यहाँ पर ये तरंगे जाती हैं और फिर यहाँ हमारा दिमाग सुनता है और इसे डिकोड करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो क्या होता है कि जब कोई ध्वनि हमारे कान में टकराती है तो यहाँ एयर ड्रम से जब इसमें जो बाहर का कर्ण पल्लव से हमारे ध्वनि को टकराती है, तो जब ये ध्वनि टकराती है तो यहाँ ये जो हमारा भाग यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम ईयर ड्रम या देहाती भाषा में पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा। कोई कहता है मारेंगे एक लापा साला पर्दा फाट जाएगा, बोलता है ना, तो इस तरीके से किसका पर्दा फाटता है, ये इस कान के अंदर वाले पर्दे को गाली देता है। ठीक है, और इसके बाद एक करता क्या है कि ये जब ध्वनि यहाँ पर आती है तो यहाँ पर एक हैमर हथौड़ा नामक एक मतलब हथौड़ा जैसा इसमें हड्डी रहती है। यहाँ पर 3 हड्डी होती हैं, जो स्टेप से एक हड्डी होती है जिसमें सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये इसको इससे लगा रहता है हड्डी, तो इसको क्या करता है, इसमें हलचल पैदा करता है। तो ये है हलचल जब पैदा करता है तो ये हड्डी कहाँ जो हिलती है, तो ये इसका जो जो उसमें वाइब्रेट होता है जो ऊपर नीचे, तो इसमें इस तरीके से ये बना रहता है कि यहाँ पर जा करके इसमें जो कोकलिया होता है जो एक घोंघे का आकार का दिखता है आपको, तो ये देख सकते हैं आप घोंघे का आकार को जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इस घोंघे वाले आकार में तरल पदार्थ भरा होता है, उसमें सूक्ष्म बाल होते हैं। और सूक्ष्म बाल होते हैं तो वो क्या करता है कि यहाँ पर उसको उस इस ध्वनि को वो तरंग में बदल देता है, विद्युत तरंग में बदल देता है, जो एक फाइबर का दिख रहा है इसमें, मतलब जो फाइबर टाइप का यहाँ पर नसें होती हैं, तो इस न्यूरो से के द्वारा ये तरंग यहाँ आती है हमारे कहाँ पेडिकल में। पेडिकल में जब ये जाती है तो ये हमारे दिमाग के अंदर इस जब जाती है और ये दिमाग उसे पढ़ता है और डिकोड करता है कि कौन सी ध्वनि सुनी गई है। ठीक है, ये होता है हमारा कान। अगर आपको समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पढ़ाते हैं आपको जीभ के बारे में। टंग, टंग हम जानते हैं कि ये हमारा जो जीभ है, आपने देखा है ये जो जीभ है, तो ये जीभ हमारा काहे का बना होता है, मांस का बना होता है। ठीक है, ये मांस हमारा बना होता है और ये संयोजी उत्तक का बना होता है, जो भीगने पर उस खराब नहीं होता है और ये हमारे जीवन काल तक रहता है। ये हमारा मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु दर तक रहता है, ये कभी भी हमारा जीव खत्म नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, और जीव हमारा बोलने का काम करता है और भोजन को मिलाने के लिए काम करता है और आवाज को कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है, हमारे जीव में आप 10,000 स्वाद कणिका होते हैं। तो जीव का पढ़ लेते हैं, तो जीव का 4 भाग होता है। ठीक है, जीव का 4 भाग होता है। तो अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछता है अर्घ, सबसे फर्स्ट अर्घ मतलब सबसे आगे का अर्घ क्या है, तो वो कहेंगे कि मीठा। ठीक है, उसमें आप उत्तर में टीक लगाएंगे मीठा, सबसे आगे का अर्घ। ठीक, अर्घ मतलब अग्र। ठीक है, ये साइंस का एक अलग भाषा है। अब इसके बाद इसके पीछे मान लीजिए सबसे पीछे अगर पूछ दिया, सबसे पीछे का जो मतलब है उसको क्या बोलते हैं, तीखा। ये वाला हमारा पार्ट क्या है, ये तीखा है। ये वाला पार्ट क्या है, मीठा है। अब उसी जो तीखा के भी अब ये दोनों ये जो ये उसके ऊपर उसके तीखा मीठा ऊपर नीचे। ठीक है, याद करने का सरल तरीका है कि सामने वाला मीठा और पीछे वाला तीखा। अब यहाँ फिर से वही आता है कि नमक का अगर पूछ दिया परीक्षा में कि नमकीनी स्वाद कहाँ मिलता है, नमकीनी स्वाद अगर पूछ दिया कि कहाँ मिलता है, नमक वाला स्वाद कहाँ मिलता है, तो आप अग्र पार्श्व में आप टीक लगाएंगे। ठीक है,
अब ये पूछ दिया कि मान लीजिए खट्टा कहाँ मिलता है, तो खट्टा कहाँ मिलता है तो उसके अर्घ के पार्श्व के मतलब आगे के थोड़ा सा पीछे मिलता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसके वाला के मतलब नमक के ठीक बगल में होता है, जिनका मतलब कंपाउंड होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा चार भाग इस तरीके से दिखता है। आप देख लीजिएगा, जीव का चित्र भी चाहे आप बनाने को आता है तो जीव का चित्र बनाइए और दर्शाइए कि इन चारों को कौन कहाँ से है। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। तो अब पढ़ते हैं चौथा नंबर, नोच के बारे में। मतलब नाक, नाक में हमारे बाल होते हैं जो, अभी नाक आप मेन उसका काम है देखो सूंघने का। सांस लेने के लिए एक नली लगी है जो इससे हम सांस लेते हैं, लेकिन मेन सांस लेता है मेरा फेफड़ा। अगर सांस वो पंपिंग नहीं करेगा तो मैं सांस ये नाक नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ये नाक मेरा क्या करता है, नाक में मतलब आवाज को बनाने का भी काम करता है। अभी कोई चीज बोल रहे हो आप और नाक दबा के बोलोगे तो उसमें थोड़ा सा अलग आवाज आएगी। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है। और हाँ, इसमें बाल होते हैं जो मतलब हमारे बाल नाक के अंदर होते हैं, वो हमारे धूल कण जो होते हैं, जो बाहरी डस्ट होते हैं, उसको रोकने का हमारा काम करता है। और मान लीजिए बहुत सूक्ष्म है जिनको वो बाल नहीं रोक पाता है, तो हमारे उस नाक के अंदर में होता है म्यूकस। एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस। तो वो उसको जब कभी आप अंगुली डालोगे, जब कभी अंगुली डालोगे तो वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ, किसी को सर्दी हुआ रहता है नाक तो बहुत सारा छिकर दिया, वो अलग चीज है, वो भी म्यूकस ही है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा जब हो जाता है तब ये उत्सर्जित करता है म्यूकस। इसको हम बोलते हैं गांव के देहाती भाषा में छीछन। ठीक है, अब ये जो गंध जो होता है, एक गंदा एकदम उसमें स्मेल आता है जिसको हम सूंघते हैं, एक दुर्गंध जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक सुगंध होता है, एक दुर्गंध होता है। तो दुर्गंध यानी कि जो बहुत ज्यादा गंदा होता है उसको हम दुर्गंध कहते हैं, और जो मतलब सुगंधित होता है, अगरबत्ती लगा दिए, सेंट लगा दिए, उसको हम सुगंध बोलते हैं, सुगंधित उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे इसमें ओलपिलेरी जो होता है, इसमें हम ओलपिलेरी लैब जो होते हैं, मतलब इसमें हमारे 10 करोड़ होते हैं, यानी कि इसमें कौन सी कैसी गैस है वो सारा चीज सूंघ करके नाक पता कर लेता है। मेन इसका काम होता है नाक का सूंघने से। अब बचता है 5वां नंबर, आंख का। तो आंख के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है आंख का। तो आंख के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपको एक से एक जीके का क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।